हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एम लक्ष्मीकांत जो पॉलिटिकल सीरीज है उसमें हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो अपलोड कर दिया था। होप कि आप लोगों ने उसे देखा होगा। एंड आई वॉन्ट टू हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए। एंड अगर वीडियो को लेकर कोई भी सा सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपके फीडबैक से समझ सकूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 संविधान का निर्माण। सबसे पहले तो हम लोगों ने बात कर दिया था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या क्या है, सारी चीज़ें। सो आपने उसको रिकॉल कर लिया होगा, आई होप। अब देखो, संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब उठी? एम.एन. रॉय जो थे वो 1934 में सबसे पहले जो है इसकी मांग करते हैं, एम.एन. रॉय। ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहली बार मांग किसने किया? एम.एन. रॉय ने। ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में मांग की, सिर्फ मांग की थी, इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पे संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। इसको 1938 में मांग किया गया था, बट उस समय अडॉप्ट ना करके कब अडॉप्ट किया गया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मांग है उसको क्या कर दिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सैद्धांतिक रूप से इसको क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। फिर आया, देखो, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, इसमें कोई भी मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर आया क्रिप्स मिशन, कब आया? 1942 में। ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव लाया गया और मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने 1942 में क्यों अस्वीकार किया? इसके पीछे रीज़न था कि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि वो एक अलग से संविधान सभा चाहती थी, पाकिस्तान। ठीक है। वो चाहती थी कि एक पाकिस्तान नाम का एक प्रोविंस बन जाए और उसके लिए एक अलग से क्या हो? संविधान सभा हो, जिसको कृष्ण मिशन में इसके बाद मतलब कृष्ण मिशन ने इसको अस्वीकार कर दिया। मतलब कृष्ण मिशन में ऐसा कोई भी सा प्रोविज़न नहीं था कि अलग से संविधान सभा की मांग मतलब स्टैब्लिश किया जाए, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर आया कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा ये प्रावधान नहीं था कि अलग से संविधान सभा बनाया जाएगा, एक भारत के लिए होगा, एक पाकिस्तान के लिए होगा। मतलब उस समय पाकिस्तान नाम की कोई देश जो है वो बनाना है, ऐसा कोई भी सा अवधारणा किसी की नहीं थी। लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो है मुस्लिम लीग को क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया। मतलब मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा के लिए क्या हो गया? अब रेडी हो गए थे। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ तक से समझ में आया। सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1942? नो, 1934। फिर 1935 में मांग की गई पर माना नहीं गया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के बारे में बात किया। ठीक है। 1938 में मान लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 1940 में बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 को, जिसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन आया। ठीक है। 1946 में फाइनली जो है संविधान सभा बनेगा ऐसा कोई प्रोविज़न आया, जिसको मुस्लिम लीग भी मान गई और कांग्रेस पार्टी भी मान गई। अब आते हैं संविधान सभा का गठन। ठीक है। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ कि टोटल जो सीट थी ना वो 389 थे। ठीक है। इस 389 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो थी वो 296 सीटें थी और देशी रियासतों के पास कितनी थी? 93 सीटें थी। और ये जो 93 सीट को किसके द्वारा चयन किया जाना था? देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा। मतलब बोल सकते हैं कि कोई राजा महाराजा होते थे ना, उनका एक प्रोविंस होता था, उनकी जनता होती थी, उन्हीं में से वो राजा महाराजा चुन के भेजते इस संविधान सभा में। ठीक है। और कितने थे वो? 93 थे।
फिर ब्रिटिश भारत मतलब जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में था वो 296 सीटें थी। अब इसको भी बांटा गया, एक तो गवर्नर के अंदर था 292 और एक मुख्य आयुक्त के अंदर था 4 सीटें। और इन दोनों सीटों में ना इसका विभाजन किया गया जनसंख्या के अनुपात में, जैसे अभी होता है ना जनसंख्या के अनुपात में हम लोग विधानसभा सीट लोकसभा सीट बांट देते हैं। उस समय का अलग था, उस समय था जनसंख्या के अनुपात में था, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, सामान्य के लिए अलग। मतलब मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट दे सकते थे, ठीक है, सिख को सिर्फ सिख वोट दे सकते थे, और सामान्य को सिर्फ कौन वोट दे सकते थे, सामान्य वोट दे सकते थे। अभी ऐसा है क्या? नहीं, अभी तो कोई भी वोट दे सकता है। मतलब अभी भी सीट रिजर्व रहती है एस टी एस सी के लिए, जनरल के नहीं, एस टी एस सी के लिए सीट रिजर्व है। बट उस एस टी एस सी के लिए क्या सिर्फ एस टी एस सी वोट देते हैं? नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, ऑल इंडिया के जो लोग हैं ना, मतलब पूरे वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि कास्ट पे वहाँ पे वोटिंग किया जाए, ठीक है। फिर 1946 में चुनाव हुए, ठीक है, चुनाव का परिणाम आया। कांग्रेस जो है 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग 73, छोटे समुदाय जो थे वो 15, मतलब और अदर पार्टीज थे वो। और दूसरी रियासतों ने इस पर कोई भी भाग नहीं लिया। मतलब दूसरी रियासतों के पास टोटल 93 सीटें थी, और वो 93 सीटें जो है वो नहीं भर पाई, क्योंकि उन्होंने ये तय किया कि हमको चुनाव में भाग नहीं लेना है। इसमें ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। क्या उस समय जो चुनाव हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था? नहीं, वयस्क मताधिकार व प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। एस टी एस सी, मुस्लिम लीग, महिला, ईसाई, आंग्ल, भारतीय सभी शामिल थे। मतलब इसमें सारे समुदायों का प्रतिनिधित्व था, महिलाएं भी थी इसमें, ये चीज़ें ध्यान देना। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली मतलब कैसे कैसे बैठकें हुई। तो सबसे पहली बैठक जो है ना वो याद रखना कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 याद रखना, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। मतलब कोई भी जो वन डे एग्जाम होते हैं ना वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पहली बैठक हुई किसकी, संविधान सभा की। इसमें टोटल 211 सदस्य थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष बने कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन बने, एस सी मुखर्जी और कृष्णाचार्य, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड अस्थायी अध्यक्ष थे वो, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष डॉक्टर एस मुखर्जी एंड बी टी कृष्णाचार्य, ठीक है। अब ये चीज़ याद रख लेना कि जैसे हम लोग का पार्लियामेंट जो होता है ना वो कार्यपालिका की तरह भी कार्य करता है, पता होगा आपको, ठीक है। और विधि कौन बनाता है, वही बनाते हैं ना, तो विधायिका की तरह भी कार्य करते हैं। तो उस समय का जो संविधान सभा था वो भी विधायिका की तरह कार्य करता था, और जब वो बतौर विधायिका की तरह कार्य करता था तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था, जीवी मालवंकर, याद रखना। उस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की बैठक जो है जब विधायिका के तौर पे होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मालवंकर, ठीक है। कौन करता था, जीवी मालवंकर। ये लेकिन संविधान सभा के रूप में होती थी तो सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जो हम लोग के संविधान सभा के जो माननीय गण सोच रहे थे ना उनकी जो विचार थे वो सारी चीज़ें किसमें मान्य थी, उद्देश्य प्रस्ताव में। मतलब आप क्या सोचते हो वो सारी चीज़ें किसमें लिख दिया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव को जो लाया गया था पहली बैठक के दिन, उसमें क्या था कि संविधान के शक्ति का स्रोत जनता होगी। और जो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में जो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रस्तावना में जो जो मुख्य टॉपिक्स लिए गए हैं ना, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें भी उद्देश्य प्रस्ताव में मेंशन किया गया था। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, जनजाति क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में भी उद्देश्य प्रस्ताव में बात की गई थी। इसको स्वीकारा गया कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, कब, 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को।
समझ में आया। ये पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 और स्वीकारा गया कब? 22 जनवरी 1947 को। अब संविधान सभा के कार्य देखते हैं। तो संविधान सभा का जो कार्य है, मतलब कैसे कार्य करना प्रारंभ किया। कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया मई 1949 में। कॉमनवेल्थ समझ रहे हो? मतलब ब्रिटिश के अधीन जो भी राज्य होते थे ना उस समय, जैसे जो 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 चीज मतलब ब्रिटिश जहाँ जहाँ पे शासन किया, तो वो सारे जो है कॉमनवेल्थ के सदस्य होते हैं। बट अभी भी हम लोग सहिष्णु होता है, ठीक है, हम लोग उसके पार्ट है, लेकिन हम लोग करेंगे जो भारत चाहेगा, ना कि किसी के दबाव में आके करेगा। तो कब बना? मई 1946। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। ये चीज़ें याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। प्रेसिडेंट कब बने? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? क्या है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक स्तंभ जो है ना, कितने से रहा उसमें 3 तो सामने दिखते हैं, एक पीछे दिखते हैं, तो वही चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग का पहले जब संविधान सभा बढ़ रहा था ना, उस समय हाथी को बतौर चिन्ह लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का चिन्ह क्या लिया गया? अशोक स्तंभ को लिया गया। ठीक है। 64 लाख वर्ष जो है खर्च में, इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने दिन तक विचार विमर्श किया गया? 114 दिन तक। प्रथम सभा हुई 24 जनवरी 1950। ये याद रखना, कब सभा हुई? प्रथम सभा 24 जनवरी 1950। पहला जनरल इलेक्शन तक, और ये जो सभा हुई थी ना 24 जनवरी 1950 को, उस समय तो अप्रत्यक्ष चुनाव था। जब तक प्रत्यक्ष चुनाव ना हो जाए तब तक ये सभा जो है वो चलती रही। अंतिम सभा हुई 24 जनवरी 1950 को, जो कंटिन्यू रहा 26 जनवरी 1950 तक। मतलब पहला सभा हुआ 24 जनवरी से और ख़त्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और इस 26 जनवरी 1950 को नया संसद बना और 1951-52 में सामान्य मतदान हुआ। मतलब पहली बार प्रत्यक्ष मतदान कब हुआ था? 51-52 में, और नया संसद बना उसी समय। ठीक है, आई होप यहाँ तक से समझ में आया होगा ना। अब देखो 1947 का जब अधिनियम आया, 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना आया, ये वही योजना थी जिसमें से भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया? अलग किया गया था। और सभी, लगभग सभी ने इसमें, सभी जो हैं सभा में, क्योंकि जब पहली बार बैठक हुई थी ना उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, बट 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना आया ना तो सभी शामिल हो गए। प्रांतीय रियासतें, कांग्रेस कांग्रेस तो था ही, मुस्लिम लीग, मतलब सभी लगभग शामिल हो गए थे। अब भारत शासन अधिनियम में 1947 में क्या क्या बदलाव किए? सीए मतलब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संप्रभु निकाय बन गया। संप्रभु निकाय मतलब होता है कि अब अपने जो रूल्स हैं, अपने जो रेगुलेशन है, वो खुद बनाएगा। ठीक है। और जो ब्रिटेन का था ना, ब्रिटेन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उसको खारिज कर सकता था या फिर लागू करने के लिए फिर से उसको पारित करवाना पड़ता। विधायिका की तरह भी कार्य करने लगी, और विधायिका की तरह कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मालवंकर था ना पहले। और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो सीटें 389 से कितना हो गया? 299 हो गए। ठीक है। प्रारूप कमेटी। अब प्रारूप कमेटी क्या कमेटी थी? प्रारूप कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जो विभिन्न समितियों के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते थे ना उस पर विचार करती थी, मतलब हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें रखनी थी, ये प्रारूप समिति की कार्य होता था। ठीक है। इनका गठन किया गया 29 अगस्त 1947। ये याद रखना, ये प्रारूप कमेटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप कमेटी का गठन हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सब लोग जानते हैं। ठीक है, ये उनके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अलावा एन गोपालास्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, माधव राव कृष्णाचारी, ये चारों नाम ना आप भगवान कृष्ण से रिलेटेड कर सकते हो। देखो कैसे, गोपाल से कृष्ण का नाम था, कृष्णा स्वामी कृष्ण का ही नाम हुआ, माधव कृष्ण भगवान को माधव भी तो बोलते हैं, कृष्णाचार्य ये तो उनका खुद नाम हो गया। 4 कृष्ण भगवान से रिलेटेड। अब 2, एक जो है
मोहम्मद सादुल्ला, एक मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक है, ये याद रखना। और एक थे मुंशी, मुंशी सादुल्ला अम्बेडकर जी को तो सब जानते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण माधव कृष्णाचारी, मुंशी सादुल्ला, ये टोटल कितने सदस्य हो गए? 7 सदस्य हो गए। अब देखो, पहला प्रारूप कब इसके द्वारा लाया गया? फरवरी 1948 को। अंतिम लाया गया नवंबर 1948 को। अब संविधान सभा में कुछ पार्ट जो है ना, वो 26 नवंबर 1948 को ग्रहण कर लिया था। ये चीज़ इम्पोर्टेंट डेट याद रखना। हम लोग के प्रस्तावना में भी ना यही डेट मेंशन है, ठीक है। तो संविधान सभा बन के कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1948 को, ठीक है। कुछ भाग लागू किए गए, जैसे ये नागरिकता संबंधित जो भी है कि कौन भारत का नागरिक होगा, क्या-क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नागरिकता वाला अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी चीज़ें उसी दिन से लागू हो गई 26 नवंबर से। और आर्टिकल 3 to 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किससे रिलेटेड है ये? चुनाव, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ये भी 26 नवंबर से लागू हो गया। उस समय जब ये लागू हुआ था, टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। शेष भाग कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी दिन को कौन सा दिवस मनाते हैं? पता है कि नहीं? ऑफकोर्स पता होगा, गणतंत्र दिवस, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1950। क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया पूरी तरह से। और ये डिसीजन ना 1938 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ले लिया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाएंगे? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे, इसलिए वो दिन को चुना गया। अब कुछ कुछ बड़ी समितियां हैं, ये याद रखना, जैसे संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय सरदार पटेल। इसको ना आप ऐसे याद रखना कि जब सारे राज्यों को एक करने का टाइम आया ना, तो सबसे आगे कौन था? सरदार पटेल थे, ठीक है। प्रारूप कमेटी, अभी मैंने बताया था, डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा थोड़ा इसको देख सकते हो। जैसे प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और कौन थे वो? राष्ट्रपति थे ना उस समय, तो प्रक्रिया वही बनाएंगे, ऐसा याद रख लेना। राज्यों के लिए जवाहरलाल नेहरू, संचालन कौन? अच्छा, हमारे भारत का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति, जो मुखिया होता है ना, तो मुखिया कौन थे? संचालन उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज़ें छोटी समिति में जैसे थोड़ा थोड़ा देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे राष्ट्र ध्वज और तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और देख सकते हो, बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये मैंने डबल डाला है ये पीडीएफ में कि ये कौन थे? प्रारूप कमेटी के 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी मैंने बता चुकी है आपको। अब देखते हैं, इस चैप्टर में सिर्फ इतना था। अब मैं प्रीवाइक्यू सॉल्व कराती हूँ। अगर आपने चैप्टर 1 देखा है तो ऑफकोर्स ये चीज़ें बननी चाहिए, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवाइक्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आंसर मुझे चाहिए, देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में ब्लैंक द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकार देने और आत्मार्पित करता है। मैंने अभी बताया था कि ये हमारा क्या है? प्रस्तावना है, ठीक है। संविधान सभा की प्रस्तावना है। मैंने कौन सा डेट बताया था कि जो प्रस्तावना में मेंशन है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। एक मिनट, मैंने ना यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है। ये इसको ना आप ये जैसे यहाँ पे 1949 कर लेना, ठीक है। ग्रहण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। सॉरी फॉर दैट। अब देखो, संविधान के निर्माण
का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मैंने बताया था कि जो चीज़ें सोचते हैं संविधान सभा के निर्माताओं ने, वो सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ पे रखा था? उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना, हाँ प्रस्तावना में रखा था। ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित योजना पर आधारित है। मौलिक मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत शासन अधिनियम 1938 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946। चैप्टर 1 याद करो जो मैंने बताया था। इसमें विभाजित किया गया था राज्य और केंद्र में। ये मुझे कमेंट सेक्शन में पता ही नहीं है इसका, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था इस समय। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य जब उस समय हुआ था, निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से चुने गए थे बताइए? उस प्रांतों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनके विस्तृतता के लिए चुने गए थे। क्या था? मैंने चैप्टर 1 जब करवाया था ना, वहाँ पे ये डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन ही डिस्कस किया था। इसका आंसर आप लोग दीजिए। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी बताइए? ये भी चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है। ये भी आप कमेंट में बताइएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। कोई भी सजेशन है आपको वीडियो को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर सकूँ, उस पर सुधार कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।